बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बर्मा और म्यांमार एक ही मुल्क के दो नाम हैं जिसके सूबे रखाइन में मुसलमान अक़लियत के साथ जिसकी तादाद 10 से 11 लाख है। अजीब जुल्म सितम, आबरू रेज़ी और नस्ल कुशी की एक अफसोसनाक मिसाल कायम की जा रही है। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी और दर्द दिल रखने वाले मुसलमान इस मसले को लेकर इंतहाई अफसरदा हैं और उनकी ना सिर्फ अपनी हुकूमत से बल्कि आलम इस्लाम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज हम मौजूद हैं एक जामिया में जहाँ पर तालिब इल्मों से बात करेंगे और उनके तासुरात, उनके जज्बात आपको सुनवाएंगे। मेरे साथ चलिए। आपको क्या लगता है रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, आलमी ताकतों को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना सऊदी अरब को इस चीज़ के ऊपर जो है ना बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मतलब जो इस्लामी मरकज़ है वो हमारा सऊदी अरब है। तो हम मुसलमान जो हैं बहैसियत हम लोग सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सऊदी अरब को चाहिए कि सबसे पहले वो इस इशू के ऊपर बात करे। जब वो खड़ा होगा ना तो फिर बाकी मुल्क भी, मुझे उम्मीद है, उसके पीछे पीछे जो है ना सारे खड़े हो जाएंगे। एक तैयब उर्दगान जो है वो एक अच्छा लीडर है जिसने खड़े होकर बात की है, और दूसरा जो हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो हैं कि एक अच्छे जिन्होंने बात की इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से तो सऊदी अरब को बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक खामोशी इख्तियार की। ईरान भी बोल पड़ा है। क्या आप समझते हैं कि आलमी ताकतों की खामोशी और बिलखसूस जो मुसलमान ममालिक बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान पर होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करते, वो भी उस जुल्म में शरीक हैं? जी, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और हमें बीइंग अ मुस्लिम एटलीस्ट, ठीक है, अगर अमेरिका इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है इस चीज़ को रोकने के लिए, तो हमें चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम जितनी भी पाकिस्तानी मुसलमान कौमें हैं वो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। क्योंकि मुसलमान होने के नाते इस वक्त वो मुश्किल वक्त में है, वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं अपनी जो भी हुकूमत है इस वक्त, चाहे वो नवाज शरीफ की है इस वक्त या कोई और भी होती, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे इसके अगेंस्ट कोई करारदाद पास करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल करारदाद पास करनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इमरान खान ने स्पेशली एक लेटर लिखा है यूएनओ को, अभी रिसेंटली को तकरीबन मेरा ख्याल एक वीक पहले, और इसी तरह जो है गवर्नमेंट, एक वीक भी नहीं, 2-4 दिन हुए हैं। तो इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी इसके अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पर भी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इन सब को बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ होने वाले मुजालम पर कोई करारदाद पेश करनी चाहिए, इस पर मुतफ़िक़ा तौर पर कोई राय कायम करनी चाहिए, दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहिए आलमी ताकतों को? हाँ, देना चाहिए, लेकिन बात यह है कि बस हर कोई अपने को देख रहा है। वज़ीर आज़म हमारे देख लें या पीपल पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, हर कोई अपनी पार्टी देख रहा है। कोई बर्मा को नहीं देख रहा, कोई हम आवाम को भी देख लें, हम अपने आप को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपने हुक्मरान से कि वो बर्मा के ऊपर वो करेंगे ऐसा? लेकिन करना चाहिए ताकि सारे मुसलमान जितने भी ममालिक से हैं सारे मिल के बर्मा के साथ देना चाहिए, ताकि उनके ऊपर ये जो जुल्म हो रहे हैं, जितने भी हम जो देख रहे हैं डेली बेसिस पर, अपने फेसबुक पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो वो ताकि ख़त्म हो, ताकि वो भी अपनी अच्छी लाइफ गुजार सके हमारी तरह। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन वो लेंगे नहीं। वो इस टाइम अपने नवाज शरीफ को बचाने के चक्करों में है कि जी किस तरह उनको किया जाए और जिस तरह उनको NA-120 से जिताया जाए, इस चक्करों में बस वो हैं, और उन्होंने कोई नहीं करना। वो दरबारी आदमी है, उसने बस नवाज शरीफ जो इसका है उसने उसको बचाना है। शाहिद खाकान अब्बासी दरबारी आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमानों की क्या हालत। उनका काम है कि नवाज शरीफ को बचाना। हम लोगों ने उससे ताल्लुक़ नहीं है कि बर्मा में क्या हो रहा है, तो वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से सऊदी अरब को सबसे पहले बात करनी चाहिए, उसके बाद सारे मुल्क जो है ना वो फिर करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। जैसे कि ये जो बर्मा पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म हो रहा है, तो इसे देख के हम काफ़ी संजीदा हैं और काफ़ी दुख होता है कि यार मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने हुक्मरानों से यही कहना चाहूँगा कि हमें उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, एज़ आ जिहाद करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। और मुझे अपने हुक्मरानों पर काफ़ी संभलने के अफसोस होता है कि यार वो उस तरफ कोई एक्शन ही ना, कि जो हमारा मीडिया है वो भी इस तरफ कोई एक्शन ही लेता ना। ऐसा मैंने कभी देखा कि यार कभी उनके बारे में भी किसी ने बात की हो या किसी भी हुक्मरान ने कहा हो कि बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जुल्म हो रहा है तो उनकी मदद की जाए। तो काफ़ी अफसोस होता है मुसलमानों हुक्मरानों पर आपको अफसोस होता है? बिल्कुल। आप उन्हें ये पैगाम देते हैं कि वो कोई ना कोई कम से कम मुज़म्मती बयान जारी करें, कोई एक्शन करें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उनकी मदद के लिए कोई ना कोई एक्शन लें, कोई ना कोई कदम उठाएं और ऐसा कोई तरीका निकालें कि जहाँ वो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले कि वो कम हो जाए या वो ख़त्म हो जाए। तो
मेरे ख्याल से मुसलमान हुकूमत होने के नाते हुक्मरानों का फ़र्ज़ बनता है, पाकिस्तानी हुक्मरानों। म्यांमार में मुसलमानों की बाकायदा नस्लकुशी, उनकी कत्ल गारत और आबरू रेज़ी पर मुसलमान किस तरह से मुतहरिक हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवान क्या पैगाम रखता है? हम लोग बहुत ही परेशान हैं इस मामले पे, और हम पाकिस्तानी हुकूमत और मुस्लिम उम्मा और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनसे ये दरख्वास्त करते हैं वो इत्तेहाद उम्मत और मुसलमानों की नस्ल कशी को रोकने के लिए इक़दाम उठाएँ, और OIC को चाहिए इसके ऊपर इक़दाम करें, और मुसलमानों का इत्तेहाद ज़रूरी है इस मामले में। हम इंडिविजुअली तो हम आवाज़ उठा सकते हैं मीडिया पर और दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए, या लोगों को राइट वे बता सकते हैं ये जुल्म हो रहा है वहाँ पे, लेकिन जो असल चीज़ है वो इत्तेहाद उम्मत है। जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका इत्तेहाद है आपस में, वो आपस में लड़ रहे हैं आपस में, और वो आपस में जो सेक्टेरियनिज़्म है, फ़िरकावारियत है, वो बहुत फैल चुकी है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब ये ख़त्म हो जाएगी फ़िरकावारियत और मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पहले मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, फ़िरकावारियत से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ये काम होगा। जैसे कश्मीर का मसला है और दूसरा बर्मा में मुसलमान जो है कत्लेआम हो रहा है, उनकी नस्ल कशी की जा रही है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है जो कि मुसलमानों की नस्ल कशी, मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म करने का एक इरादा है लोगों का। हमें इसके लिए नौजवानों को लिटरेचर में चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें लिटरेचर में इस्लामी वाक़यात ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमारे अंदर एक उम्मत का जज्बा पैदा हो, ताकि मुसलमानियत का जज्बा पैदा हो। आप एक तालिब इल्म हैं और एक तालिब इल्म की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आपके हम असर जो आपके कंटेम्प्रेरीज़ हैं, आपकी उम्र के जो तालिब इल्म हैं, उनको अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों की हमायत में? सर एक्चुअली सबसे पहले तो हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, इस्लाम की तालीमात को। बेसिकली बात यह है कि आज से 60-70 साल पहले भी यही इश्यूज़ थे, ठीक है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो फिर हमारे लीडर्स ने, अल्लामा इकबाल ने, कायद-ए-आज़म ने एक ही बात कही थी कि इस्लाम को फॉलो करो। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप पूरी दुनिया पे गालिब हो सकते हैं। ये उसके अलावा और कोई फार्मूला ही नहीं है, ये हमारा दीन सिखाता है और यही फार्मूला है कि हम इस्लाम को फॉलो करें, कुरान को फॉलो करें, उसकी तालीमात पे अमल करें, फिर ही हम दुनिया पे गालिब हो सकते हैं। और ये जो आप बर्मा का इशू है, ये भी हम लोग नहीं बोल रहे, इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। आज अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर से भी मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। ठीक है, इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं कर रहे और इस्लाम से दूरी है जिसकी वजह से मुसलमान मुतहरिक नहीं हो रहे। हम अपना किरदार इस तरह कर सकते हैं कि हम अपना मैसेज शेयर करें, जिस तरह हम लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लोगों को दिखाएं कि बर्मा में ये हो रहा है, इस तरह जुल्म हो रहा है, इसको इस तरह ख़त्म किया जाए। इसको क्योंकि हम वहाँ जाके लड़ तो नहीं सकते, वहाँ जाके हम उनके साथ कर नहीं सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, उनका मैसेज मैक्सिमम कन्वे कर सकते हैं लोगों को, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, आजकल जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उन सब के थ्रू, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। कैंपेन चलानी चाहिए लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं। इसको आप लोगों को एक जगह पे इकट्ठे होना पड़ेगा, एक परचम के नीचे इकट्ठे होना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। अब यूथ है उनको अवेयर करें, वो कायद-ए-आज़म का है ना, अल्लामा इकबाल का सॉरी, कि नौजवानों को बेदार होना पड़ेगा। नौजवान पहले बेदार होंगे, फिर इस पे अमल करेंगे, इसके ऊपर काम करें, बर्मा के इश्यूज़ पे। सोशल मीडिया पे सर कुछ नहीं होगा, पोस्ट की लाइक करें, आमीन करके शेयर कर दे, तो सर इससे क्या होगा? इससे अच्छा आप उन लोगों के लिए दुआ करें, आप नमाज़ पढ़ें उनके लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जब लोग मुतहरिक, अभी तो सोशल मीडिया पे हम मुतहरिक नहीं, जब सोशल मीडिया पे मुतहरिक होंगे तो फिर अमली दुनिया में भी, अमली ज़िंदगी में भी उसको। सर सोशल मीडिया पे मुतहरिक होना आप किसे कहते हैं कि एक पोस्ट आई है मेरे सामने, मैं अपनी वॉल को देख रहा हूँ और मेरे सामने एक पोस्ट आई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बर्मा का बच्चा है, इसके साथ मतलब कि ज़्यादती हुई है या इसको मारा गया है, आमीन लिखकर इसे शेयर कर दें। सर इससे कुछ नहीं। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर और दीगर जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए तमाम यूथ, तमाम मुस्लिम दुनिया जो इस मामले से अनअवेयर हैं उनको अवेयर किया जाए और उनके दिल में ये दर्द पैदा करने की कोशिश की जाए कि वो भी इस पर बात करना शुरू कर दें अपनी अपनी जामियात। ये किरदार होना चाहिए ना मीडिया का, ये किरदार तो नहीं ना होना चाहिए कि एक कमेंट करके आगे शेयर कर दें। इससे अच्छा तो आप उनके लिए नमाज़ पढ़ें, दुआए मगफरत करें। नाज़रीन, आपने जानी पाकिस्तानी यूथ की राय। तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर के दर्द दिल रखने वाले मुसलमान अफसरदा हैं और अपने हुक्मरानों की जानिब देखते हैं कि आखिर वो बर्मा में
मजालम का शिकार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते? वो तुर्की, वो ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े नहीं होते? रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आप भी सोशल मीडिया पर बर्मा के मजलूम मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।